राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और ये है हमारा 4 धाम मंदिर जो कि नुमाइश में बनाया गया है। और मैंने पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बताया था उसमें कि ये चालू हो चुका है और हम इसके दर्शन कराएंगे आपको। पिछली बार वैष्णो माता का मंदिर बना था और इस बार 4 धामों का मंदिर बना है। अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो दरबार और राम दरबार। तो चारों के दर्शन हम कराएंगे आपको। चलिए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहना। इसका अंदर का व्यू बहुत ही प्यारा है, जितना बाहर का है उतना ही अंदर का है। तो ये बहुत ही प्यारा है। देखिए सामने टिकट शू रैक और टिकट काउंटर है। तो हम चलेंगे इसके अंदर, टिकट लेंगे और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। तो देखिए ये मैं यहाँ गई और हमने पहले अपना टिकट लिया। पर पर्सन 50 रुपये टिकट थी और हमने दोनों को टिकट ली। और फिर हमने अपना यहाँ पर अपना शूज़ रखे थे अपने। इन्होंने शू का 5 रुपये पर पेयर था, शायद 5 रुपये लिए थे। और उसके बदले हमें एक कूपन भी दिया था उन्होंने। और हम बने इस मंदिर के पहले भक्त। और उन्होंने मंदिर में शुरू करने से पहले पूजा भी की थी, उसका प्रसाद हमें दिया था। तो हमने पहले प्रसाद खाया, फिर हम इनसे कुछ बातचीत करने लगे। और उसके बाद हमने मंदिर की थोड़ी सी जानकारी ली थी, वो हमें अच्छे से बता भी रहे थे मंदिर के बारे में। देखिए सबको प्रसाद मिला। फिर हमने यहाँ पर एंट्री करी और इधर भैया खड़े थे, उन्होंने हमारी टिकट चेक किया। फिर हम अंदर गए। यहाँ मैं इनसे बोल रही थी अंदर आने के लिए अपने साथ। और फिर हम अंदर गए। देखिए रेलिंग वगैरह लगी हुई थी, व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ भी हो जाएगी तब भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ हमने प्रसाद लिया। 10 रुपये शायद पैकेट था, 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये का पैकेट था। हाँ 20 रुपये का पैकेट था। और ये हमारे भोलेनाथ। प्रसाद लेने के बाद एंट्री करने पर सबसे पहला जो दरबार पड़ता है वो हमारा पड़ता है राम दरबार। ये देखिए स्टार्टिंग में हमारा राम दरबार है, कितना प्यारा है। और यहाँ प्रसाद के लिए पंडित नहीं बैठे थे, तो सिर्फ हमने हाथ जोड़े यहाँ पर। और हम फिर अंदर गए आगे। और बहुत प्यारा दरबार था, अच्छा था, बहुत ही सुंदर। फिर हम ये सीढ़ियाँ दी हुई थी, स्टेयर वगैरह। और हम थोड़ी 2-3 सीढ़ियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। फिर यहाँ पर माता रानी थी, देवी माता का एक मूर्ति थी और सामने हनुमान जी की आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अंदर गए हम। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए थे बर्फ़ में। और खुला मतलब पोर्शन था, तो मैं इनसे बोल रही थी कि हम आ गए बर्फ़ में। और यहाँ पर फ़ौजी खड़े हुए थे गन लेकर, मूर्तियाँ बनाई हुई थी। और देखो ये एक फ़ौजी ये हैं, लेकिन उनके पास गन है और किसी के पास गन नहीं थी। और इधर हिरन, आपका शेर, इस तरह की झांकियाँ, छोटी-छोटी झांकियाँ भी बनाई हुई हैं। और साइड से ही देखो हिरन दिखाई दे रहा है आपको। साइड से ये बर्फ़ का तरह रूप दिया गया है, जिससे कि देखने में आपको ऐसा फ़ील आए कि हाँ हम पहाड़ों पर चल रहे हैं, बर्फ़ पर चल रहे हैं। और ये मतलब ऊंचाई में बनाया है और बड़े ही अच्छे से बनाया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चलने में, ना कोई परेशानी होगी। बनाया तो था बांस और लकड़ियों से, मैंने देखा था बनते हुए से, बट लेकिन मजबूत है। और ये हमारे शिव जी। जगह जगह छोटी छोटी झांकियाँ सी दे दी हैं इन्होंने, जो देखने में सुंदर लगे। और ये हमारे एक और फौजी, लेकिन जिनके हाथ में गन मिसिंग थी। और आगे बढ़े हम। और पूरा व्यू देखने लायक है, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए बंदर हैं, छोटी छोटी झांकियाँ हर जगह थी। आप खुद आइए, खुद आप देखेंगे। और ये नुमाइश में लग चुका है, चालू हो चुका है। 50 रुपये फ़ीस है। और इस तरह से आपको घुमा घुमा के एक मंदिर से दूसरे मंदिर के लिए रास्ता दिया है। अंदर ही अंदर कुछ ऊपर मतलब चढ़ाई सी चढ़ा देंगे, जैसे आप वैष्णो माता के मंदिर पे चढ़ाई चढ़ते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम चढ़ रहे थे ऊपर और अपना आपको पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं दिखाने का, जिससे कि आप समझ सकें। देखिए आप नीचे का ये व्यू है। ये हमारा आगे का हो गया। तो आप अगर आएंगे तो आपका पैसा वसूल है, क्योंकि आप बहुत खुश नसीब है जो आप एक ही जगह आपको चारों धाम की यात्रा करने को मिल रही है। क्योंकि ये राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो जैसा कि मैंने बताया, जगह जगह छोटी छोटी मूर्तियाँ रख दी हैं इन्होंने। और बहुत सुंदर मूर्ति है, जिससे कि हमें देखने में अच्छा लगता है और मन भी लगता लगा रहता है हमारे। और इनका अरेंजमेंट अच्छा है, भीड़ भी अगर ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से ये ऊपर भेजेंगे वो लिमिटेड ही। और अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ ठीक ठाक था। यहाँ हम अपने ऊपर चढ़ गए, जैसे वैष्णो माता के मंदिर पे हमने चढ़ाई कर ली हो और हम पहुँच गए हो वैष्णो माता के मंदिर। देखिए आप कितना चढ़ रहे हैं हम लोग, कभी ऊपर कभी नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं घुमा घुमा के, जैसे हम वैष्णो देवी की करते हैं। और आप नीचे देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, बस लाइट खुलने का इंतजार था सबको। और आप नीचे का व्यू भी देख सकते हैं, कितने ऊपर आ गए हम, इतनी ऊंचाई पे बनाया है इन्होंने। और यहाँ पर हम अंदर हमने दर्शन किया केदारनाथ के।
ये थे नंदी बाबा और सामने हमारा केदारनाथ। देखिए आप, बिल्कुल जैसे केदारनाथ में मूर्ति दी हुई है, शिवलिंग दी हुई है, उसी तरह से उन्होंने प्रारूप दिया है उसका, कोशिश की है। तो देखिए आप, केदारनाथ में भी ऐसा ही है और मन खुश हो गया क्योंकि केदार हम जा नहीं पाए ना, अभी तक हम गए कभी। आप लोग बताना अगर आप गए हैं तो हमें तो घर बैठे और बिल्कुल 50 रुपए में यहाँ केदार जी के दर्शन हो गए। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। कहा तो यही जाता है कि पत्थर में भी हम भगवान ढूंढते हैं। तो जब उन्होंने ये पंडित बिठाल रखे और प्रारूप दिया है, पूजा पाठ चल रही है, तो कुछ तो होगा ना। तो हमने फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पंडित जी बैठे थे तो प्रसाद दिया, उन्होंने भोग लगाया, उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया। फिर यहाँ से हम वापस निकले, आगे बढ़े। तो जैसे कि केदार अपना बर्फ़ में इलाके में पड़ता है, इस तरह से यहाँ पे व्यू बनाया गया था। और बंदर है और ये मैं प्रसाद दिखा रही थी इनको, प्रसाद मिल गया हमें। और आगे देखिए, जैसे हमारे फ़ौजी लोग हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, इस तरह से इन्होंने भी इसी तरह से बनाया है। और इनके हाथ में गन नहीं थी, तो मैं इनसे यही हँस रही थी कि इनके हाथ में गन नहीं है। आगे हमें अपना वैष्णो दरबार मिला, जो कि हमारा सेकंड दरबार है। और वैष्णो माता का देखो, उन्होंने पूजा करी, अच्छे से टीका-वीका लगाया, प्रसाद भी दिया, प्रसाद भी चढ़ाया हमने। मतलब जो आपके 4 दरबार बने हैं, उन चारों दरबारों में पंडित बैठे हुए हैं। पिछले आपने दरबार देखा, राम दरबार के जो पंडित थे वो उठ चुके थे उस टाइम पे, तो हमें यहाँ केदारनाथ और वैष्णो माता दोनों में पंडित बैठे मिले। फिर हम थोड़ा नीचे उतर के आए गुफा के उधर से, और फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे ये भैरवनाथ। ये देखिए आप, ये हैं हमारे भैरवनाथ भगवान। जो हम वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, तो हमने भैरवनाथ की जय बोली, माता रानी की जय बोली, जयकारा लगाया और आगे बढ़े। अब हम देखिए, ये देखिए दोनों तरफ से ऐसे खाई सी बना दी है, बीच में आपको कर दिया है ना? मतलब मज़ा आ रहा था, फ़ील ऐसा आ रहा था कि आप सच में वैष्णो देवी चढ़ रहे हो या मतलब किसी तीर्थ पर यात्रा कर रहे हो। मतलब आपका पैसा वसूल है। अगर आप घूमने जा रहे हो और आपको यहाँ घूमने को मिल रहा है, इस चीज़ का चारों तरफ दर्शन करने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ थोड़ा-सा नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और हम नीचे आए, क्योंकि वो बहुत ऊँचाई पे चढ़ गए थे हम, जब हमने दर्शन किए थे केदार के और वैष्णो माता के। तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे लाया गया है, जिससे कि बैलेंस बनाया, और ये आ गए हमारे बाबा बर्फानी। तो ये बर्फ़ से शिवलिंग बनाई गई है, जो अमरनाथ की शिवलिंग है हमारे बाबा बर्फानी की। तो ये पंडित जी हमें बता रहे थे, और जैसे ही हम इस जगह घुसे, अंदर आए, बिल्कुल ठंडा-ठंडा, और पैरों में भी ना पानी-पानी, ठंडा-ठंडा, एकदम ठंडी वाली फ़ील हो रही थी। और पूरा बर्फ़ से था, और वो बता रहे थे कि हम इसको दिन ब दिन आगे बढ़ाएँगे। मतलब शिवलिंग जैसे बढ़ता है वहाँ पर, एक्चुअल ये भी उसको उसी रूप को देंगे। तो ये बार-बार जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे, अगर आपको दोबारा बर्फानी के दर्शन करा पाए। तो अभी आप देख सकते हैं कितना छोटा है, और इन्होंने कहा है कि हम इसे डेली बढ़ाएँगे। तो देखो कब तक कितना-कितना बढ़ाएँगे। फिर यहाँ हमने पूजा वगैरह करी, प्रसाद भी दिया उन्होंने, हमने दक्षिणा वगैरह भी चढ़ाई, और बहुत प्यारा था। और फिर हम अपने आगे बढ़े। यहाँ हमारा ये बाहर आउटर आ गया, और यहाँ हम बाहर निकले आए। तो बाहर की गेट था, आराम से दर्शन हुए, चारों धामों के दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। और मुझे यहाँ आवाज़ इसलिए डालनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा आवाज़ नहीं आती अगर मैं बोलती, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा म्यूज़िक चल रहा था, आरती चल रही थी इसलिए। और यहाँ हमने अपना टोकन दिया और अपने शू लिए, अपने शू पहने अपने। और देखिए आप, राम दरबार दर्शन सब कुछ लिखा हुआ है उस पे, और यहाँ पे ये भी लिखा है अगर कूपन खो गया तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए अपना प्लीज़ जाएँ तो कूपन को सँभाल के रखें, वरना 50 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे।